वेलकम और वेलकम बैक। जम्मू कश्मीर में ओआईसी के चीफ यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के जो चीफ हैं उन्होंने विजिट करी थी, जिसमें कि उन्होंने बोला कि हम जम्मू कश्मीर का जो इशू है इंडिया और पाकिस्तान के बीच उसको सुलझाना चाहते हैं और हम उसका बीच का रास्ता निकालेंगे बेसिकली। इसीलिए इंडिया ने उनको क्रिटिसाइज करते हुए बोला है कि आप पाकिस्तान का माउथ पीस बन चुके हो। माउथ पीस यानी कि बेसिकली आप लॉयर बन चुके हो। आप जो पाकिस्तान चाहता है आप वो बोल रहे हैं। अब देखिए, पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर के इशू को उठाना इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के सामने एक बहुत बड़ा मैसेज सेंड करता है। पाकिस्तान फिलहाल डरा हुआ है। ऑफ कोर्स इकोनॉमिकली कितना हिट हुआ है पाकिस्तान इस ईयर में सबको पता है। और दूसरा, इंडिया की तरफ से कई बारी जम्मू कश्मीर के मामले में, पीओके के मामले में स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड कर चुके हैं हम पाकिस्तान को, जिससे कि पाकिस्तान अब चाहता है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर का इश्यू उठाएं ताकि इंडिया को पाकिस्तान प्रेशराइज फील करवा सके। अब क्या ये पूरा मुद्दा है और पाकिस्तान बौखलाया हुआ क्यों है, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इस पूरे मैटर को समझने से पहले मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो मेंबर्स हैं इसकी वो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं। 1969 में फॉर्म करा गया था। ये बेसिकली बोला जाता है कि ये कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड को रखता है यानी कि दुनिया के सामने। एंड इट इज मेड टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इन द स्पिरिट ऑफ प्रोमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी, यानी कि पूरी दुनिया में पीस और हार्मनी को प्रोमोट करते हुए मुस्लिम वर्ल्ड भी एक्सप्लॉइट ना हो, मुस्लिम वर्ल्ड के जो इंटरेस्ट है उनको भी प्रोटेक्ट करा जा सके, उनको भी सुनिश्चित करा जा सके। इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, इसमें अभी फिलहाल के टाइम में 57 मेंबर्स हैं, जिसमें कि 56 मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस के भी मेंबर हैं। ठीक है, एक जो बचता है पैलेस्टीन, वो यूएन का मेंबर नहीं है। अब देख लेते हैं कि मैटर हुआ क्या है। जो ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं इनका फोटो, हुसैन इब्राहिम ताहा, इन्होंने बेसिकली पाकिस्तान को विजिट करा था रिसेंटली। और उस विजिट के दौरान ये पीओके को भी विजिट करने आई और पीओके में आकर इन्होंने एक बेसिकली चीज़ बोली कि हम ये जो इशू है पाकिस्तान और इंडिया का, इसको रिजोल्व कराना चाहते हैं और हम इसका एक बीच का रास्ता निकालेंगे कि दोनों कंट्रीज के बीच में पीस क्रिएट हो सके। अब इंडिया को ये बात इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि ग्लोबल लेवल पर हम बार बार ये बोल चुके हैं कि जो कश्मीर का इशू है वो इंडिया और पाकिस्तान का बायलेटरल इशू है और दोनों ही कंट्रीज बैठ करके उस चीज़ को रिजोल्व करेंगी। हमें किसी और तीसरी कंट्री का या किसी तीसरी पार्टी का उसमें इंटरफेरेंस नहीं चाहिए और हम वो चीज़ तब तक रिजोल्व नहीं करेंगे जब तक कि पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट करता है, टेररिस्ट का साथ देता है। इसीलिए हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची, उन्होंने बोला कि ओआईसी का कोई भी स्टैंड नहीं है जम्मू कश्मीर के मैटर पर, यानी कि उनका एक ऐसा स्टैंड नहीं है कि वो इस इश्यू पर बात कर सके या फिर इसको रिजोल्व कर सके। जेएंडके एक इंटीग्रल और इनएलियनेबल पार्ट है इंडिया का। इनएलियनेबल यानी कि जिसको अलग नहीं करा जा सकता, इनसेपरेबल पार्ट है। और अगर किसी ने भी अटेम्प्ट करा इंटरफेयर करने का या फिर मेडल करने का इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में, यानी कि जो ये अटेम्प्ट था ओआईसी का, ये कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है इंडिया के लिए और हम इसको क्रिटिसाइज करते हैं। और इंडिया ने ऑफिशियल तौर पर ये तक बोल दिया है कि ओआईसी ने उसकी क्रेडिबिलिटी खो दी है, यानी कि अब ओआईसी रिलायबल नहीं रहा क्योंकि वो कम्युनल हो चुका है, पार्टीशन हो चुका है। और दूसरी बात, उसकी जो अप्रोच है अलग अलग इश्यूज को लेकर वो काफ़ी फैक्चुअली इनकरेक्ट है। और जो सेक्रेटरी जनरल है ओआईसी के, वो अनफॉर्चुनेटली माउथ पीस बन चुके हैं पाकिस्तान का, यानी कि जो पाकिस्तान कहना चाहता है वो बेसिकली वही कहते हैं। और इसीलिए इंडिया इस चीज़ का पार्टनर नहीं बनेगा और हम आपकी इस अप्रोच को, आपके इस इंटरफेरेंस को काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं। ये रहा ऑफिशियल नोटिस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने निकाला था। अब क्वेश्चन यहाँ ये उठ सकता है कि क्या ओआईसी जो ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया के रिलेशंस खराब ही हैं पहले से, क्योंकि इतना बड़ा स्टेटमेंट हमने ऑफिशियली दिया है कि ओआईसी ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है, तो शायद हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। ओआईसी से इंडिया को इनविटेशन भी आया था कि हम ओआईसी को ज्वाइन करें, लेकिन उसको भी पाकिस्तान ने बेसिकली रुकवा दिया था
और इसीलिए ही इंडिया ओआईसी का मेंबर नहीं बन पाया, इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी रखते हुए भी। इवन ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि 2060 तक इंडिया विल हैव लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन होगी वो इंडिया में पाई जाएगी। और अगर आपको करंट सिनेरियो जानना है कितनी मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडिया में, तो आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। ऑफ कोर्स ये अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, बट मोर और लेस आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडिया में। अब क्वेश्चन यहाँ उठता है कि पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ क्यों है कि वो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को जम्मू एंड कश्मीर का इश्यू उठाने के लिए कहता है और प्रोवोक करता है बेसिकली। तो देखिए यहाँ एक टर्न लेती है ये पूरा इश्यू इजराइल का। इजराइल और इंडिया के रिलेशंस आप सबको पता है अच्छे खासे हैं, और इवन इफ वी सपोर्ट पैलेस्टीनियन स्टिल इजराइल के साथ हमारे रिलेशंस कभी खराब नहीं हुए, ठीक है। और अब तो बढ़ते ही जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। उसके कई सारे रीजंस हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे फिलहाल। बट इजराइल ने आज तक कभी भी पाकिस्तान को कश्मीर के इश्यू पर सपोर्ट नहीं करा है। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट जाकर इंडिया को सपोर्ट करा है, और हमेशा उनका यही स्टेटमेंट रहता है कि हमारा अनकंडीशनल हेल्प हम प्रोवाइड करेंगे इंडिया को खुद को डिफेंड करने के लिए अगेंस्ट टेरर। और अब यही इजराइल इंडिया के साथ टाई अप करके 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में एज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। एक्चुअल में जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी है इजराइल की वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, उससे जो प्रोडक्शन होती है वो काफ़ी एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, और इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले हैं इजराइल और इंडिया जम्मू कश्मीर के एरिया में। अगेन पाकिस्तान के लिए काफ़ी वरीसम बात है, और इसीलिए पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब हर एक स्टेज पर कश्मीर का इशू उठाना चाहता है, और सिर्फ कश्मीर ही नहीं, वो कई इशू अब उठाएगा स्पेशली ओआईसी में। और सिर्फ इजराइल नहीं, इंडिया की जो अप्रोच है टुवर्ड्स पीओके, क्योंकि इंडिया ने कई बारी बोल चुका है कि पीओके को हम इंडिया में मिलाकर रहेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, उसको इंडिया से अलग कोई नहीं कर सकता। और इसी के चलते इंडियन आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी ये बोला था कि हम कोई भी ऑर्डर जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा उसको एग्जीक्यूट करेंगे पीओके को वापस लेने में, सिर्फ हमें वेट है गवर्नमेंट के ऑर्डर्स की। As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. और राजनाथ सिंह जी ने भी आर्मी डे पर ये चीज बोली थी कि पीओके को हम वापस लेकर रहेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित किए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे, और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचे। अब इन सब के चलते ऑफ कोर्स पाकिस्तान के मन में कहीं ना कहीं डर बैठेगा, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग अप्रोच है हमारी पीओके को लेकर, और हो भी क्यों ना, वो हमारा पार्ट है। अब एक तरफ तो इंडिया की खुद की इतनी स्ट्रॉन्ग अप्रोच है पीओके को लेकर कि पीओके को हम इंडिया में मिलाकर ही रहेंगे। दूसरा, पाकिस्तान के जो खुद के लोग हैं, जो खुद के सिटीजन्स हैं, वो खुद बोलते हैं कि हम पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं ड्यू टू इट्स कंडीशन। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जो इकोनॉमी है वो बेहद ज़्यादा गिर चुकी है, हंगर आ रहा है पाकिस्तान में, इसीलिए पाकिस्तान के लोग खुद बोलते हैं कि हम छोड़ना चाहते हैं। और बलूचिस्तान का जो इशू है वो तो आप सबको पता है, वो तो अपनी खुद की एक अलग कंट्री बनाना ही चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान का जो डर है वो कई गुना बढ़ जाता है, इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि ओआईसी में बाकी भी जो इशू है रिलेटेड टू इंडिया वो भी रेज करे जाएं। जैसे कि पाकिस्तान ने इवन ये भी रेज करा हुआ है इशू कि इंडिया को बोला जाए कि जितने भी इस्लामिक हेरिटेज है उनको प्रिजर्व करके रखे। अब ये किसके बारे में बात हो रही है? बाबरी मस्जिद के बारे में। उन्होंने ये तक बोला है कि हम बहुत कंडेम करते हैं कि आपने बाबरी मस्जिद को वहाँ पे नहीं बनाया और वो आपको बनाना चाहिए। ये सब इशू वो रेज करेगा, आगे भी करेगा। दूसरा इशू
जो बहुत ही रिसेंट है। इंडिया ने डिनाई कर दिया है वीज़ा टू पाकिस्तानी टीम, जो ब्लाइंड टीम है पाकिस्तान क्रिकेट की, उसको वीज़ा नहीं दिया गया है फॉर T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि इंडिया ही होस्ट कर रहा है तो ऑफ कोर्स इंडिया ही वीज़ा देगा आने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये इश्यू भी रेज हो सकता है OIC के बारे में, लेकिन इंडिया ने पहले ही अपना स्टैंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है OIC को क्रिटिसाइज करके। उनको बेसिकली स्ट्रॉन्ग जो मैसेज भेजा है इंडिया ने, वो खुद में काफी अच्छा बेस तैयार कर देता है कि वी आर नॉट लिसनिंग टू एनीबडी हु इज ट्राइंग टू इंटरफेयर इन अ पर्सनल मैटर्स। तो इस न्यूज को लेकर आपके क्या विचार हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड दिस वाज द न्यूज फॉर यू गाइस। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।